नमस्कार, न्यूज सिटी पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुहानी मलिक। और 24 को फतेह करने के लिए दिल्ली की कुर्सी पर अकेले अपने दम पर विराजमान होने का सपना देखने वाली बसपा प्रमुख मायावती अपना माया जाल फेंक रही है। तो वही विपक्षी एकता की कवायद भी जुड़ी कांग्रेस, जेडीयू, समाजवादी पार्टी, आरएलडी सहित दूसरे दल बसपा से दूरी बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। पटना में विपक्षी नेताओं की बैठक में मायावती को नहीं बुलाया गया। तो इन सब के बीच एक सवाल उठ रहा है कि अगर मायावती को 24 में किसी पार्टी के साथ गठबंधन करना है तो बसपा को अपनी रणनीति बदलनी पड़ सकती है। लखनऊ में पार्टी नेताओं की बैठक में बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने ये कहकर सबको चौंका दिया। तो वही 23 जून को जो पटना में कांग्रेस सहित 20 राजनीतिक दलों के जो नेता है वो इकट्ठे हुए, जो उनकी बैठक हुई। इस बैठक में हालांकि मायावती को नहीं बुलाया गया। मायावती के राजनीतिक विरोध के एक साथ तीन निशाने पर है। बता दें कि बीजेपी, कांग्रेस और सपा। मायावती ने लखनऊ में यूपी के बीएसपी नेताओं की बैठक बुलाई थी, जिसमें पार्टी के कोऑर्डिनेटर से लेकर जिला अध्यक्ष तक को बुलाया गया था। लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति पर मंथन हुआ। मायावती ने इस बार बिना किसी गठबंधन के अकेले ही चुनाव लड़ने का फैसला किया। बीएसपी का फोकस एक बार फिर से नए राजनीतिक समीकरणों पर है। मायावती ने दलित, अति पिछड़े और मुसलमान वोटर्स को लेकर एक नया सामाजिक फॉर्मूला आजमाने का मन बनाया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अब तक ये तय हुआ है कि कम से कम 30 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया जा सकता है। यूपी में लोकसभा की 80 सीटें हैं, जिसमें 18 सीटें एससी समाज के लिए आरक्षित है। मायावती के एक करीबी नेता ने बताया कि इस बार ब्राह्मण नेताओं को कम टिकट मिलेगा, इसके बदले अति पिछड़ी जाति के लोगों को चुनाव लड़ाया जाएगा। बीएसपी के संस्थापक काशीराम का राजनीतिक प्रयोग दलित और अति पिछड़ा जातियों का था। बदलते राजनीतिक हालात में बीजेपी ने गैर यादव अति पिछड़ों को अपना बना लिया। ऐसे में मायावती के लिए इस समाज को वोट लेना बहुत चुनौती है। बीएसपी नेताओं की बैठक में मायावती ने इस पर भी जोर दिया कि हम जनता के बीच मुद्दों को लेकर चुनाव में जाएंगे और महंगाई, बेरोजगारी और दलितों के खिलाफ बढ़ते अपराध पर लोगों को जागरूक करेंगे। बीएसपी ने तय किया है कि जो धार्मिक मुद्दे हैं, जैसे बुलडोजर पॉलिसी के बहाने ध्रुवीकरण करने की बीजेपी की कोशिशों को बेनकाब किया जाएगा। बीएसपी ने पिछला लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और आरएलडी के साथ गठबंधन किया था। चुनाव में बीएसपी के 10 सांसद चुने गए थे। गठबंधन में बीएसपी को 38 सीटें मिली थी, जबकि अगर हम 2014 की बात करें तो 2014 के चुनाव में बीएसपी अपना खाता तक नहीं खोल पाई थी। पिछले कुछ चुनावों से बीएसपी का वोट शेयर लगातार घटता जा रहा है। बता दें कि 2022 के विधानसभा चुनाव में भी पार्टी का वोट शेयर 22 से घटकर 12% तक रह गया है। तो अब अगर बीजेपी को गठबंधन करना है किसी विपक्षी पार्टी के साथ, तो साफ तौर से मायावती को जो अपनी रणनीति है वो बदलनी पड़ेगी। बहरहाल इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, आप क्या समझते हैं, वो कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएगा। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।